डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैंने आपको पिछले वीडियो में नाउन और केस में केस के प्रकार को बताया। नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, ओकेटिव केस एंड पजेसिव केस। तो नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव और ओकेटिव को मैंने डिफाइन कर दिया था। ये केवल समझने के लिए होता है, इससे कोई क्वेश्चन नहीं होता। लेकिन पजेसिव केस से ही क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। पजेसिव केस को आप देखिए, पजेसिव केस इसको कहते हैं, हिंदी में कहते हैं संबंध कारक। संबंध कारक यानी यह दो नाउन के बीच में संबंध व्यक्त करता है। दो नाउन के बीच में संबंध व्यक्त करता है। इसके चिन्ह हैं, चिन्ह एक तो ऐसे केवल ऊपर कामा होता है, इसको बोलते हैं अपॉस्ट्रोफी। अपॉस्ट्रोफी। और कामा देकर यस होता है तो इसको बोलते हैं अपॉस्ट्रोफी। अपॉस्ट्रोफी यस। और एक होता है ऑफ, यह प्रपोजिशन है। ठीक है, यह प्रपोजिशन है। तो इन तीनों का प्रयोग और इनमें डिफरेंस ये आपको ज्ञात होना चाहिए। इसी को मैं पढ़ाने चल रहा हूँ। एक अपॉस्ट्रोफी और अपॉस्ट्रोफी एस और ऑफ में क्या डिफरेंस है, इनका तीनों का हिंदी होता है का, के, की। इसका हिंदी होता है का, के, की। तो यह हमेशा दो नाउन के बीच में संबंध को व्यक्त करने के लिए प्रयोग होते हैं। अब मैं आपको एग्जाम्पल रूल में दे रहा हूं कि यदि कोई नाउन चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, नाउन, तो किसी भी नाउन के अंत में, आप ऐसे ले लो, आप किसी भी नाउन के अंत में यस या ईएस लगा हो, ये पॉइंट है। किसी भी नाउन के अंत में यस या ईएस लगा हो तो यस और ईएस लगने से, जैसा कि हम लोग जानते हैं, प्लूरल होता है। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है। अगर किसी नाउन के अंत में यस या ईएस लगा है, वह सिंगुलर हो या प्लूरल हो, तो केवल अपॉस्ट्रोफी का ही यूज होता है, अपॉस्ट्रोफी यस का नहीं। बात क्लियर हुआ? जैसे हम कहें सोक्रेटिस, सोक्रेटिस pupils, pupils followed him wherever he went। ये सेंटेंस है, सोक्रेटिस प्यूपिल्स। तो सोक्रेटिस में IES यानी कि ES लगा हुआ है। सोक्रेटिस सुकरात का नाम है। तो सुकरात जो है ये सिंगुलर है और इसके अंत में यस या ईएस लगा हुआ है। तो किसी भी नाउन के अंत में यस या ईएस लगा हो, वह सिंगुलर हो या प्लूरल हो, तो केवल अपॉस्ट्रोफी का यूज होगा, अपॉस्ट्रोफी यस का नहीं। तो ये जो है अपॉस्ट्रोफी यस लगा दिया मैंने, तो यहाँ पर एक गलत हो गया। यहाँ पर केवल अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग होगा। ये सिंगुलर का एग्जाम्पल था। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए सिंगुलर का। डू यू नो आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स। ये रहा, डू यू नो
आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स, क्या आप आर्किमिडीज के सिद्धांतों को जानते हैं? तो आर्किमिडीज जो है एक वैज्ञानिक है, ठीक है, और आर्किमिडीज के अंत में ईएस है, तो देखने में आर्किमिडीज प्लूरल लग रहा है लेकिन है सिंगुलर, इसलिए इसके अंत में अपास्ट्रॉफी यस का प्रयोग न होकर केवल अपास्ट्रॉफी का प्रयोग होगा। तो दिसित करो, यहाँ पर केवल अपास्ट्रॉफी लगेगा। क्लियर है? अब यहाँ पर मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि नाउन चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, ठीक है, उसके अंत में यस या ईएस है तो केवल अपास्ट्रॉफी का प्रयोग होगा, अपास्ट्रॉफी यस का नहीं। तो ये दोनों एग्जाम्पल मैंने सिंगुलर नाउन का दिया, और प्लूरल नाउन का देख लेते हैं। इट इज अ गर्ल्स, इट इज अ गर्ल्स कॉलेज, कॉलेज, इट इज अ गर्ल्स कॉलेज। तो यह एक लड़कियों का कॉलेज है। अब गर्ल्स जो है प्लूरल है, इसके अंत में यश है और प्लूरल है, तो प्लूरल हो या सिंगुलर हो, अगर अंत में यश या ईएस लगा हुआ है तो केवल अपास्ट्रॉफी का ही प्रयोग होगा, अपास्ट्रॉफी यश का नहीं। तो यहाँ पर अपास्ट्रॉफी का प्रयोग सही है। अब हम अगर दूसरा एग्जाम्पल दें, इट इज अ बॉयज हॉस्टल, हॉस्टल, यह एक लड़कों का हॉस्टल है। तो यहाँ पर भी बॉयज प्लूरल हो गया, यश अंत में है, और मैंने यहाँ पर अपास्ट्रॉफी यश का प्रयोग कर दिया। तो कोई भी नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल हो, अगर उसके अंत में यश या ईएस नहीं लगा हुआ है तो केवल अपास्ट्रॉफी का प्रयोग होगा। ऊपर वाला तो ठीक था लेकिन नीचे वाले में अपास्ट्रॉफी यश गलत है, केवल अपास्ट्रॉफी का प्रयोग होगा। ठीक है, तो ये एक रूल था, रूल नंबर 1 था ये रहा। परंतु एक्सेप्शन में दूसरा रूल, यदि नाउन प्लूरल हो विदाउट यस और ईएस, विदाउट यस और ईएस, अगर कोई नाउन प्लूरल हो और उसके अंत में यस या ईएस नहीं लगा हुआ है, तो अगर यस या ईएस लगा हुआ तो अपास्ट्रॉफी होगा, और यस और ईएस नहीं लगा है तो अपास्ट्रॉफी यस होगा। अर्थात जब कोई नाउन प्लूरल हो और उसके अंत में यस या ईएस न हो तो अपास्ट्रॉफी यस का प्रयोग किया जाता है। जैसे इट इज अ चिल्ड्रेन्स पार्क, इट इज अ चिल्ड्रेन्स पार्क, यह एक बच्चों का पार्क है। तो चिल्ड्रेन जो है, चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रेन हुआ, प्लूरल तो है लेकिन इसके अंत में यस या ईएस नहीं है, इसलिए यहाँ पर अपास्ट्रॉफी का प्रयोग होगा। ठीक है, तो ये सेंटेंस आपका सही है। इट इज वुमेन्स क्लब, यह एक स्त्रियों का क्लब है। तो वुमन का प्लूरल वुमेन होता है, ये भी प्लूरल लगा, तो प्लूरल होने के कारण इसमें यस या प्लूरल होने के कारण और अंत में यस या ईएस न होने के कारण इसके अंत में अपास्ट्रॉफी यस का प्रयोग हुआ। एक और एग्जांपल दे देते हैं, इट इज अ मेंस क्लब, यह एक पुरुषों का क्लब है, ठीक, स्त्रियों का क्लब है, बच्चों का पार्क है। तो अगर कोई नाउन प्लूरल है और उसके अंत में यस या ईएस नहीं है, तो नाउन प्लूरल विदाउट यस और ईएस, ये रूल आपका बना, नाउन प्लूरल विदाउट यस और ईएस टेक अपोस्ट्रोफी एस, तो उसके पहले उसके साथ अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका अपोस्ट्रोफी का 2 नियम हुए। तीसरा नियम मैं आपको बता रहा हूँ, यदि किसी नाउन के अंत में एस हो या डबल एस हो या सी ई हो,
और उसके बाद शेक शब्द हो, शेक। समझ लो आप पहले, किसी नाउन के अंत में एस, डबल एस, शी हो और उसके बाद शेक शब्द हो तो ओनली apostrophe is used, only apostrophe is used। तो केवल apostrophe का प्रयोग किया जाता है, apostrophe यस का नहीं। रूल क्लियर हुआ? जैसे you should not punish him for goodness sake, ये मैंने दे दिया आपको। तो यू शुड नॉट पनिश हिम फॉर गुडनेस शेक, आपको उसे अच्छाई के सुरक्षा के लिए दंडित नहीं करना चाहिए, है ना। तो यू शुड नॉट पनिश हिम फॉर गुडनेस शेक। तो मैंने बोला यदि किसी नाउन के अंत में डबल एस, सी, एस हो और उसके बाद शेक शब्द हो तो ये गुडनेस नाउन है और गुडनेस नाउन के बाद शेक शब्द है, तो यहाँ पर अपॉस्ट्रॉफी की ज़रूरत है। तो अपॉस्ट्रॉफी यूज़ करना है तो केवल आपका गुडनेस के साथ अपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग होगा, अपॉस्ट्रॉफी यस का नहीं। ठीक है। He should not be angry with him for patience sake है। He should not be angry with him for patience sake। अब यहाँ पर पेशेंस शब्द आया, पेशेंस में अंत में शी ई है, तो मैंने बोला कि शी ई है और उसके बाद शेक शब्द आएगा तो केवल अपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग होगा। यहाँ पर केवल अपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग हुआ, अर्थात दिस सेंटेंस इज करेक्ट। ठीक है। इसका एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन में क्या है कि अगर यस और यस डबल एस शी न हो, अदर वर्ड के बाद यदि शेक शब्द आया है तो इसमें अपॉस्ट्रॉफी यस का प्रयोग होगा। अदर वर्ड के बाद यदि शेक शब्द आया हो तो उसके बाद अपॉस्ट्रॉफी यस का प्रयोग होगा। जैसे प्लीज do not tease him या tease her for God's sake। अब देखिए यहाँ पर गॉड शब्द आया, गॉड शब्द के अंत में एस डबल एस सी नहीं है, तो अगर कोई दूसरा शब्द आया और दूसरे शब्द के बाद शेक शब्द है तो वहाँ पर अपॉस्ट्रॉफी यस का प्रयोग करेंगे। प्लीज डू नॉट टीज हर फॉर गॉड सेक, कृपया उसे भगवान के लिए मत सताओ। तो टीज माने सताना, तो प्लीज डू नॉट टीज हर फॉर गॉड सेक, यानी भगवान के लिए उसे सताओ मत, परेशान मत करो। तो ये रहा आपका ये तीसरा रूल है शायद। ठीक है, 2 रूल पहले दिए थे, तीसरा रूल है और ये तीसरा रूल का एक्सेप्शन है। तो ये एक्सेप्शन ये हो गया। आगे फिर हम देखेंगे, आप लोग इसे पढ़ो, समझो और पसंद आने पर लाइक और शेयर करो। ठीक है, सब्सक्राइब करो। अगर प्रॉब्लम होती तो पूछो। आप लोग क्या बोलते हैं, लाइक करने में कंजूसी करते हैं, तो थोड़ा देखते हैं तो लाइक भी कर दिया करिए। ठीक है, इससे मेरा हौसला बढ़ेगा। ठीक, और कोई प्रॉब्लम हो तो उसे आप पूछिए। धन्यवाद।